जब मुझे थाने में ले जाकर मारा गया तो मुझे यही बोला गया तो आप दलित हो, आपको हक नहीं बनता कि आप करोड़पति मालिकों के सामने, सरकार के सामने, पुलिस के सामने बोलो। आपको किसने हक दिया है बोलने का? आप लोगों का काम सिर्फ गटर साफ करना है, काम करना है, आप सिर्फ यही कर सकते हो और कुछ काम करना आपका हक नहीं बनता। लेडी कांस्टेबल पहले कोई भी नहीं थे, जब लेडी कांस्टेबल आती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है रूम से और सिर्फ जेंट्स अंदर रहते हैं और वो अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं अंदर। मुझे पकड़ लिया जाता है तो मुझे बहुत बुरे तरीके से रास्ते में भी खड़ा करके मारा जाता है, सुनसान रास्ते भी खड़ा करके मारा जाता है और उसमें लेडीज़ कांस्टेबल कोई भी नहीं थी। और जब थाने में लेके जाया जाता है तो सिर्फ एक जो कुंडली थाने में 10 नंबर कमरा है उसमें ले जाकर मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है कि बालों से खींच कर मारा जाता है, ऊपर बैठ कर मारा जाता है। तो बहुत ही बुरे तरीके का टॉर्चर हुआ है। इस वक्त नवदीप कौर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बात करने के लिए। जिस तरीके से इनको 6 हफ्ते तक जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया, इन्होंने बहुत गंभीर आरोप पुलिस वालों पर लगाए हैं, प्रशासन पर लगाए हैं। नवदीप कौर, क्या लग रहा है, दलित होने की वजह से प्रताड़ना झेलनी पड़ी इतनी? जी, दलित होने के नाते भी प्रताड़ना जो झेलनी पड़ी, ऊपर से किसानों की सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं और जो मज़दूरों की डिमांड, जो मज़दूरों के हक़ों की आवाज़ जो मजदूर अधिकार संगठन उठा रहा है, और उन सभी चीज़ों को देखते हुए उन लोगों ने ऐसा बिहेवियर किया, ऐसा टॉर्चर किया ताकि हम लोग आगे बोल ना पाएँ और जो पीछे हमारी जनता है वो डर जाए। क्या हुआ था, किस तरीके का टॉर्चर आपको झेलना पड़ा? देखिए, जब मुझे पकड़ा गया है उससे पहले भी, पकड़े जाने से पहले भी जो पुलिस के द्वारा कोशिश की गई, मतलब लाठीचार्ज करने की या फिर जो क्विक रिस्पांस की टीम की तरफ से मतलब हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन जब 12 तारीख को मुझे पकड़ लिया जाता है तो मुझे बहुत बुरे तरीके से रास्ते में भी खड़ा करके मारा जाता है, सुनसान रास्ते भी खड़ा करके मारा जाता है और उसमें लेडीज़ कांस्टेबल कोई भी नहीं थी। और जब थाने में लेके जाया जाता है तो सिर्फ एक जो कुंडली थाने में 10 नंबर कमरा है उसमें ले जाकर मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है कि बालों से खींच कर मारा जाता है, ऊपर बैठ कर मारा जाता है। तो बहुत ही बुरे तरीके का टॉर्चर हुआ है। लेडी कांस्टेबल पहले कोई भी नहीं थे, जब लेडी कांस्टेबल आती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है रूम से और सिर्फ जेंट्स अंदर रहते हैं और वो अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं अंदर। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप कोर्ट जाकर लड़ेंगी, जो आपने यौन उत्पीड़न का भी एक आरोप लगाया है प्रशासन पर? बिल्कुल जी, आगे यही है कि जो जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो पुलिस है बिल्कुल भी डर नहीं रही है, जो कोर्ट से डर नहीं रही है, जो लोगों से डर नहीं रही है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, उनके जो उन्होंने को जो जुर्म है उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, वो अपने में वकीलों से बात करके कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए और जो कोर्ट के सामने हम लोग को जो सबूत वो पेश कर पाएँ और आगे जो कार्रवाई हो पाए। क्या लगता है नवदीप, इन सब के पीछे क्या सरकार का प्रेशर था? आपको जिस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ी महिला होकर के? देखिए, सरकार का जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब किसान आंदोलन पे बैठे हैं तो सरकार पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रही है। एनआरसी के टाइम में, आपने कश्मीर के टाइम देखा तो सरकार ने ये बोला है कि जो भी सरकार किसी स्टेट के खिलाफ बोलेगा उसको ऐसे ही आप आंखें बंद करके उसको जेल में डाल दो। तो सरकार की तरफ से तो खुली छूट है पुलिस को, जो सरकार का टूल है खुली छूट है कि आप किसी को भी पकड़ो, कुछ भी यूएपीए लगाओ, कोई भी कानून लगाओ, कोई भी आप धारा लगाओ और जेल में डाल दो। तो सरकार की मर्जी के बिना कैसे हो कोई पुलिस कर्मचारी ऐसा कर सकता है? पुलिस कर सकती है ऐसे? जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज मोदी सरकार के राज में इतनी सारी बेटियों के साथ गलत काम तो हो ही रहे हैं, बल्कि जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, बात बिल्कुल सीधी और साफ है कि वैसे तो बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो दीवारों पे लिखा जाता है, वो मीडिया के सामने माइक पे बोला जाता है और वो वोट के टाइम पे महिलाओं के संगठनों के सामने बोला जाता है कि वोट डालो। लेकिन जो रियलिटी है, आप ग्राउंड में जाके देखो, आप उन महिलाओं के पास जाके देखो जो वो मज़दूर हैं, जो किसान महिलाएँ हैं, जो महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है अपने घर से बाहर काम करने के लिए। उन महिलाओं को किसी के साथ रेप होता है, वो बोल भी नहीं पाती हैं और पता भी नहीं चलता रेप हुआ है। आप बताइए, इंडिया में 1 मिनट में कितने औरतों को शिकार बनाया जाता है, एक दिन में कितनी महिलाओं के साथ रेप होता है। तो ये तो बिल्कुल ही फेक है, बिल्कुल ही लोगों के सामने फालतू बात रखी जा रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे पास काम करने के लिए जब जाते हैं तो हमारा रेप हो जाता है, हमारा शोषण होता है, तो आप बताइए हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पास कोई सुरक्षा है? हमारे पास स्कूल कॉलेज हैं जो फ्री में हमें पढ़ा दें? तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। सरकार ऐसा कुछ काम कर ही नहीं है, सिर्फ बोल रही है, कानून तो ऐसा कुछ ला ही नहीं रही है। क्या पुलिस प्रशासन या बदमाश
भाषा का भी प्रयोग किया था। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके की भाषा? देखिए, जब मुझे पकड़ा गया, तो जब मुझे थाने में ले जाकर मारा गया, तो मुझे यही बोला गया, तो आप दलित हो, आपको हक नहीं बनता कि आप करोड़पति मालिकों के सामने, सरकार के सामने, पुलिस के सामने बोलो। आपको किसने हक दिया है बोलने का? आप लोगों का काम सिर्फ गटर साफ करना है, काम करना है, आप सिर्फ यही कर सकते हो, और कुछ काम करना आपका हक नहीं बनता। नवदीप कौर मेरे साथ उस वक्त जुड़ी हुई थी जिस तरीके से 23 साल की नवदीप कौर पर शिकंजा कसा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। पुलिस प्रशासन पे नवदीप कौर ने यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। तो जिस तरह से मोदी सरकार में नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी असलियत मैंने आपको अब दिखाई है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का और उन पत्रकारों का जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मज़दूरों की आवाज़ बने, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से आज मैं बेल पे रिहा होकर आई हूँ। बाकी अभी भी हमारा केस चल रहा है। जिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई है और मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमें जीत प्राप्त नहीं हुई है। आज भी जो हमारी डिमांड्स हैं, आज भी वो पूरी नहीं हुई हैं। आज भी हम लोग जो दलित लोग हैं, आज भी हम लोग जो मज़दूर लोग हैं, आज भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं, और जो हमारा वेतन है वो आज भी कंपनी में रुका हुआ है। और जो हम लोगों की डिमांड्स थी कि जो लेबर कोड बिल जो है, अभी जो नए लाए गए हैं वो लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले का है वो लागू होने चाहिए। और जितनी भी मज़दूर हैं, जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया है, उनको उनका लॉकडाउन का रहा हुआ जो बचा हुआ पैसा था उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के लगातार जो प्रोटेस्ट किए, ये जो संगठन है मजदूर अधिकार संगठन, ये 3 साल से काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जैसे SHO ने खुद भी ये बोला कि नवदीप कौर ने और इनके साथियों ने किसान आंदोलन में मजदूर अधिकार संगठन बनाने की कोशिश की। मतलब एक संगठन बनाना भी हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये संगठन 3 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेट है वो मज़दूरों से ये हक भी छीन रही है कि हम लोग एक संगठन बना पाए, हम लोग अपनी आवाज़ जो बुलंद कर पाएँ और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाएँ। और आज का जो प्रोग्राम है, इसमें मेन जो है यही बात है कि स्टेट का रिप्रेशन किस तरीके का है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे राजवीर ने बताया कि जो स्टेट का रिप्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी जनता की आवाज़ उठाता है, जो भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ये बोल दिया जाता है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये नक्सलवादी हैं, या ऐसा कुछ बोल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उन पर UAPA जैसे NSA जैसे कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब सीधा और साफ ये है कि स्टेट को बहुत डर है। एक तरफ तो हम लोग दलित लोग हैं और हमें इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग पर्चा बांट पाएँ, और दूसरी तरफ जब हम लोग किसानों के साथ मिल जाते हैं, जब हम लोग जाग जाते कि हाँ किसान आ गए हैं, तो हम लोग को भी ऐसे ही खड़े हो जाना चाहिए। तो स्टेट एक कमज़ोर लड़की से, स्टेट एक कमज़ोर, जिनको बोलते हैं कमज़ोर दलित हैं, उनसे डर जाती है। और जेल में ऐसे खतरनाक जो 307 जैसी धाराएँ हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएँ हैं, और जो स्नैचिंग जैसी धाराएँ लगा के जेल में डाल देती है। तो इसे पता चल रहा है कि स्टेट कमज़ोर है, जो चाहती है कि लोग डर जाएं। और हम लोग ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसे लगातार से सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है, गुलफिशा है, फातिमा है, देवांगना निताशा है, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जो लोगों के लिए बोलता है, जो समाज की आवाज़ बनता है और जो मेहनत कश लोगों के लिए बोलता है, उसकी जगह उन्होंने जेलों में रखी हुई है। और जो लोग लोगों के लिए बोलते हैं, उनको इनाम देने की जगह उनको सज़ा मिलती है। तो ये एक डराने का भी ये है कि लोग डर जाएंगे। जो इनके मेन लोग बोलते हैं, उनको अगर जेलों में डालेंगे तो जो पीछे की जनता है वो पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। लेकिन जब मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, तब ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, जो हमारे जो मज़दूर हैं, जो पीछे हट जाएंगे।
और मजदूर और भी जोश के साथ आगे आए और लगातार से आवाज़ उठाई कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। और जितने भी जो किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, जब पत्रकार हैं जो सच में न्याय की आवाज़ उठाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, जो उनकी आवाज़ बनते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से अलग अलग मीडिया ने आवाज़ उठाई और देशों विदेशों में मेरी आवाज़ उठाई गई। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आज हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दलित महिलाएं सुरक्षित हैं? जब मैं जेल में गई हूँ तो जेल में जाकर जब मैंने महिलाओं से बात की तो मेरा ये अनुभव रहा है। मुझे पहले कुछ नहीं पता था। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जेल में डाले जाते हैं सच में उनका कोई ना कोई ज़रूर गुनाह रहा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से जो सरकार उनको जेलों में डाल रही है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया है, जब मैं जेल के अंदर गई हूँ, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि जो जनता की आवाज़ बनता है, जो स्टेट के खिलाफ बोलता है, उसको देशद्रोही ही बोला जाता है। और जो सरकार है वो पूरी तरीके से दलाली कर रही है। और जब मैं जेल में गई, मैंने महिलाओं से बात की और जो आशा सुशीला है आज भी वो जेल में है, बुटाना रेप केस की जो बात है। और जब मैं उनसे बात की कि मेरा जो केस कुंडली थाने का है और कुंडली थाने में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई है, ऐसा वायलेंस किया है, तो उन लोगों ने ये बात बोली कि ये तो बहुत आम बात है, हमारे साथ तो 15-15 दिन रेप हुआ है, हमारे तो हाथ पैर तोड़े गए हैं। और जो पुलिस है वो जेंट्स पुलिस ही उनको वो मारती है, मतलब जो रिमांड है वो भी जेंट्स पुलिस रहती है, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। तो उनके लिए आम बात हो गई है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जो पुलिस है उसका रवैया कैसा है। जो पुलिस है वो सिस्टम का एक टूल है, सरकार का एक टूल है जिसको यूज़ किया जा रहा है आम जनता के खिलाफ। उनका दिमाग नहीं है, वो एक मशीन है जो जनता के खिलाफ छोड़ दी गई है। जो भी आगे आता है जनता के लिए उसको पकड़ लिया जाता है और ऐसे खतरनाक कानून लगा दिए जाते हैं, ऐसे खतरनाक धाराएं लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाते हैं। GN साईं बाबा जो 90% वो डिसेबल हैं, सिर्फ उसको इसीलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया कि उनको ये बोल दिया कि इनका दिमाग खतरनाक है। किस तरीके से दिमाग खतरनाक है? चलो मुझे तो ये बोल दिया कि मैंने आगे से हमला किया, 307 लगा दिया, हालांकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और GN साईं बाबा के कौन से हाथ पैर चल रहे थे जो इनको जेल में UAPA लगा दिया गया? उनके खिलाफ कौन से ऐसे सबूत मिल गए कि उनके खिलाफ UAPA लगा के उनको अंदर बंद कर दिया गया? वो चल भी नहीं सकते, उनको सिर्फ इसलिए अंदर बंद कर दिया कि वो जनता के लिए सोच रहे थे। उन लोगों ने कोशिश की स्टूडेंटों को बोलने की कि आपको जागना चाहिए। इसीलिए जो स्टेट है उनको पता है कि जो आम जनता है अगर ये उठ खड़ी होती है, अगर किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग अगर उठ खड़े हुए तो जो स्टेट है, जो सरकार है वो गिर जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, BJP है, इनकी सत्ता है, लेकिन जो देखा जाए इनकी सत्ता नहीं है, दलाल लोग हैं। जो सत्ता है वो बाहर के लोगों की है, जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में वो लोग हैं। हालांकि चेहरे जो नरेंद्र मोदी जैसे हैं, राहुल गांधी जैसे हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जैसे हैं, मैं किसी भी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और वो लोग सिर्फ दलाल हैं, उनका सिर्फ चेहरा है सामने कि हाँ हम लोग कानून बना रहे हैं। अगर उन लोगों ने कानून बनाए होते तो आज वो वापस होते। इसीलिए पता चलता है कि इसके पीछे बड़े बड़े देश हैं जो यहाँ पे गुलाम करना चाहते हैं हमारे देश को। और जो हमारे दलित लोग हैं उनके खिलाफ कैसी धाराएं लगा दी जाती हैं जब वो बोलते हैं। और जो लेबर कोड है उसमें नए जो 44 को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हम लोग मजदूर हैं उनको गुलाम बना दिया जाएगा पहले की तरह। और हम लोग कहीं पे भी जाके अपनी गुहार नहीं लगा सकते, कहीं पे भी हम लोग FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते, हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो बोल दिया जाता है कि ये तो आप लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब
टॉर्चर किया जाता है तो गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है कि आप लोग दलित लोग हैं, आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े पुलिस अफसरों के सामने, बड़े बड़े करोड़पति जो कंपनी मालिक हैं उनके सामने बोले, आपको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया है, आप तो गटर साफ करने वाले हो, आप तो कंपनी में काम करने वाले हो, मजदूरी करने वाले लोग हो। लेकिन जब देखा जाता है कि जब काम करवाना होता हो, गटर साफ करवाने होते हैं, जब ऐसे काम करवाने हो जो इंसान नहीं कर सकता, जिसके लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, मशीनें भी फेल हो जाती हैं, तब सबसे पहली लाइन में कौन आता है? दलित लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। लेकिन जब किसी सहूलत की बात आती है, सरकार बोलती है कि जनता को अभी सहूलत की ज़रूरत है, कोई कानून लाए जाएंगे जिससे समाज की सेवा होगी, तो सबसे लास्ट में कौन होता है? दलित लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। और हम लोग ये जान पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, और जिनकी जो सोच है, जो आगे देख पा रही है, जो जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, और उससे स्टेट को डर लग रहा है। स्टेट कमज़ोर है, हम लोग को ये पता है कि स्टेट कमज़ोर है, लेकिन हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग, जो जनता है वो बहुत पावरफुल है। मजदूर, किसान, आदिवासी, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं, अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये 4 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग तो यही समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें आम जो मजदूर है, किसान है, जो कास्ट है, वो धर्म हो, उसके आधार पे बांटा ही ना जाए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।